तर मित्रांनो, प्रथमतः आदरणीय देशमुख सर आणि त्यांचे सर्व सहकारी सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की मला आपणाशी हितगुज करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली। सरांनी माझा परिचय करून दिलेलाच आहे। मी बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे। सुरुवातीला कोयना जलविद्युत प्रकल्पावरती 2 वर्ष आणि पाऊस 3 वर्ष विद्युत अभियंता म्हणून काम केलं। त्यानंतर 13 वर्ष गव्हर्नमेंट टेक्निकल कॉलेजला लेक्चर म्हणून काम केलं आणि त्यानंतर MPSC प्राचार्य पदावरती सिलेक्शन झालं आणि 22 वर्ष प्राचार्य पदावर काम करून ऑगस्ट 2019ला सेवानिवृत्त झालो। आणि भारतीय युवकांमध्ये विवेकानंदांचे जे विचार आहेत ते पेरण्यासाठी मी सतत काम करतो। एवढं शक्य होईल तेवढं सर्वात प्रथम पोहोचण्याचा मला प्रयत्न आहे। प्रत्येक क्षेत्रातील कॉलेजेसमध्ये माझी व्याख्यानं झाली आहे आणि खूप चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मला मिळतो आहे। तर त्या दृष्टीने माझी सर्व व्याख्यानं माझी हिंदीमध्ये आहेत। तर आपल्यातील ज्या सुप्त शक्ती असते, हिडन पॉवर विदिन यू, युवा सुप्त शक्ति, अपने भीतर जो सुप्त शक्तियाँ हैं उन्हें जगाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो पहले एक शेर सुनाता हूँ, बाद में मेरा स्पीच चालू करता हूँ। खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। याचा मराठीत अर्थ सांगतो, स्वतःला एवढं शक्तिशाली बनवा, एवढं सामर्थ्यशाली बनवा की तुमच्या नशिबाच्या आधी देवाने येऊन म्हटलं पाहिजे, बोल वत्सा तुझी इच्छा काय आहे। आणि जेव्हा तुम्ही देवाकडे तुमची इच्छा व्यक्त कराल तेव्हा देवाने म्हटलं पाहिजे तदास्तु। तो मित्र हो, यदि आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहते हो और आपकी प्रबल इच्छा है कि आप सफलता की बुलंदियों को छुए, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपना व्यवहार बदलना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों को निकालकर बाहर करें, तब आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करें। फ्रेंड्स, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, निसर्ग ने सब कुछ दे रखा है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक गुणों के अतिरिक्त यदि किसी प्राणी में कुशलता है तो अपने कौशल से दूसरों के गुणों को अपनाकर और भी अधिक गुण संपन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम मछली के भांति जल के चूने, लेकिन हमारे मन में उसके भांति तैरने की इच्छा जागृत हुई तो हमने तैरना सीख लिया। पक्षियों की भांति हमारी परवाज करने की इच्छा हुई तो हमने हवाई जहाज बना ली। इस प्रकार प्रकृति ने, निसर्ग ने मनुष्य को इस प्रकार बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। अतः प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं तो हम जैसा मूर्ख भला और कौन होगा। प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, उसने हमें कैसी शक्ति दी, बल्कि जादुई शक्ति दी है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला कर कहा था, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर पहले अपने को उस योग्य बनाओ। अरस्तु ने कहा, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वह कुछ नहीं पाता। एक सत्य है, एक उक्ति भी है, कर्महीन नर पावत नहीं। आपको क्या चाहिए इस पर विचार करिए, फिर गंभीरतापूर्वक उसके लिए योजना बनाइए, योजना बनाकर उस पर अमल करें, बराबर प्रयत्नशील रहिए। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहोगे, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि हम सतत विकासमान हैं तो हमारी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती। जिस प्रकार घर का कूड़ा प्रतिदिन झाड़ू से साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार मन के कूड़े को प्रतिदिन साफ करें। निरंतर नए विचार, आगे बढ़ने के विचार,
प्रगति के विचार, उन्नति के विचार मन में लाए, तब शक्तियों को क्षीण करने की क्रिया स्वयं समाप्त हो जाएगी। हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास की क्रिया जारी रहना स्वाभाविक है। इसमें बाधा तब पड़ती है जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में खालीपन होता है। जब तक हम अपने मन में विकास के विचार रखते हैं तब तक अवनति के विचार नहीं सकते। प्रगति के विचार है तो अवनति के विचार नहीं सकते। मन को नवीन तथा तरोताजा करने के अनेक उपाय हैं। इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न अनुभव से हम देखते हैं कई बार हमारे मन में दुख और निराशा की छाया आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो जाती है। दुख के घिर आए बादल हट जाते हैं और उनके स्थान पर हर्ष की धूप खिल उठती है। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित और निराश हो जाते हैं और अकस्मात कोई शुभ समाचार आ जाता है और हमारा हृदय हर्ष से गदगद उठता है। अथवा कोई हंसौर सहृदय व्यक्ति आ जाता है और हमारी मनस्थिति में पूर्णतया परिवर्तन ला देता है। या कोई परम प्रिय मित्र आकर सारा वातावरण ही बदल डालता है। अथवा अचानक किसी सुंदर स्थान अथवा देश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो जाया करता है और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का लेप हमारे हृदय को शीतल कर देता है। किसी भी ऐसे स्थान की यात्रा करनी पड़ती है जिसकी हमारे मन में सदा से इच्छा रही और वहां से सौंदर्य के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है और हम प्रसन्नता से विभोर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का यह विचार है कि मन बाहरी प्रभावों को ग्रहण करने में असमर्थ है और उसकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके हर्ष विषाद की सीमाओं का निर्धारण भाग्य द्वारा होता है और हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि इसे विचारों का अंश देकर चकमा दें। परंतु यह धारणा गलत है। हमारे पास ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें व्यक्तियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होता गया है। उनके मस्तिष्क में क्रांति होती देखी गई। बहुत से लोग जो जन्म से दुर्बल थे वे व्यायाम द्वारा सफल होते देखे गए, अकर्मण्य कर्मठ होते देखे गए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख हैं जिनमें व्यक्ति मानसिक शक्तियों से रहते थे किंतु प्रयत्न द्वारा उनमें भारी परिवर्तन आ गया। उनका दुर्बल व्यक्तित्व प्रबल व्यक्तित्व में परिणत हो गया। साहस का ही उदाहरण लीजिए। बहुत से सफल व्यक्ति पहले इस गुण से रहते, खतरा था कि उनका समस्त भविष्य अंधकार में होगा, परंतु माता पिता या गुरु की शिक्षा का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की धाराएं बदल गई। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य उपदेश या शिक्षा प्राप्त करके या निरंतर अभ्यास से विचारों में क्रांति ला सकता है। फ्रेंड्स, साहस पर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। साहस के भाव परिपक्व होने पर वही व्यक्ति जो पहले कायर समझा जाता था शौर्य पराक्रम के कारनामे कर लोगों को चकित कर देता है। जब हम भय संदेह निराशा से ग्रस्त स्थिति में होते हैं तब हम सही निर्णय नहीं कर पाते। उचित एवं ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है जब मस्तिष्क सही स्थिति में हो। निराशा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि के बादलों से घिरकर अंधकार में न हो। भय तथा चिंताग्रस्त मनस्थिति में मन भटका रहता है। यदि मनुष्य सही शिक्षण प्राप्त करे या मन को अभ्यास कराए तो निराशा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को कुछ क्षणों में अपने मन से निकालकर बाहर कर सकता है तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। प्रसन्नता, आशा, आकांक्षा, उत्साह इन भावनाओं के आते ही मन का अंधकार दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि इन रचनात्मक विचारों को हर समय अपने मन में रखे। सभ्यता की प्रत्येक नई आवश्यकता मानव मस्तिष्क को नई चुनौती देती है और जिस प्रकार जानवरों तथा मनुष्यों के शरीरों में जलवायु तथा वंश रक्षा के उद्देश्य से समय की आवश्यकता के अनुरूप लगातार सुधार होता चला गया है, उसी प्रकार आज के परिवर्तित आवश्यकता वाले संसार की मांग के अनुरूप मनुष्य को भी अपने मस्तिष्क को सुधार कर मुकाबले के लिए तैयार करना होगा।
मस्तिष्क पर जिन विषयों पर सोचने का भार आ पड़ता है उसी के अणु को अपने में परिवर्तन कर लेता है। वह नई कोशिकाओं का विकास कर लेता है, दुर्बल कोशिकाओं की मरम्मत कर लेता है तथा उन्हें मुकाबले के लिए तैयार कर लेता है। फ्रेंड्स, बड़े शहर के हलचल और शोरगुल में काम करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क विविध रूपों में विकसित होगा। वह शीघ्र सोचेगा, तेजी से गति करेगा, संक्लिष्ट एवं विविध कार्यों में द्रुत गति से चेष्टा करेगा। शीघ्र आ पड़ने वाली विविध आपातकालीन क्रियाओं का मुकाबला करने के लिए वह तुरंत कार्यवाही करने का अभ्यस्त हो जाता है। छोटे नगर कस्बे में रहने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क भिन्न प्रकार से विकसित होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता इतनी विविध नहीं और उसे तुरंत ही बहुत से निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं होती। ये कदापि न भूले कि प्रत्येक कार्य मस्तिष्क सम्मुख नई चुनौती उपस्थित करता है और उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मस्तिष्क अपनी काबिलियत का विकास कर लेता है तथा विशेष किस्म के काम के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। विभिन्न धंधों, नौकरियों, व्यापारों एवं व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं में भी तीव्र गति से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना अधिक ग्रहणशील, संवेदनशील और सूक्ष्म होता है वह उतनी तीव्रता से अपने में परिवर्तन लाने में समर्थ होता है तथा नए संघर्ष में सफलता एवं विजय प्राप्त करता है। उदाहरणतः एक पुरोहित की आवश्यकताएं विशिष्ट होती है, अतः उसका मस्तिष्क भी उन्हीं आवश्यकता के अनुरूप विकसित होता है। वर्षों तक उसका मन निरंतर आध्यात्मिक विषयों के चिंतन में लीन रहता है। अतः उसके मस्तिष्क के विकास का स्वरूप एक वकील, व्यवसायी एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ से भिन्न होगा। जिस व्यक्ति का जीवन अध्ययन या बौद्धिक हलचलों में लीन रहा है उसके मस्तिष्क के सेल्स का विकास एक व्यापारी के मस्तिष्क से भिन्न होगा। अध्यापक में विचारों की उन्मुक्तता, कार्यों में शिथिलता, भौतिक पदार्थ के प्राप्ति के आग्रह का अभाव, एकांत प्रियता दिखाई देती, जबकि व्यापारी में समझदारी, दूरदर्शिता, चतुरता, नियमबद्धता, समयबद्धता एवं पूर्ति दिखाई देती। महत्वाकांक्षा मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन या सुधार लाने वाली प्रबल शक्ति है। महत्वाकांक्षा या अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लेना स्वयं अपने आप में मस्तिष्क संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वैज्ञानिक लोग मस्तिष्क को विकसित करने की संभावना पर खोज करने में व्यस्त है। समय आएगा जब मस्तिष्क के विकास के रहस्य को मानव जान लेगा और इससे मनुष्य के चरित्र के विकास का कार्य सरल हो जाएगा। तब तक हमारे लिए इतना जान लेना पर्याप्त है। यदि हम अपने मस्तिष्क का ऐसा विकास चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व सर्वप्रिय बने, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को निकालकर बाहर कर देना होगा। जब यह अवगुण हमारे भीतर नहीं होंगे तब हम हर क्षेत्र में अपने पांव जमा सकते हैं, दुनिया जहां से सहयोग ले सकते हैं तथा सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक शेर मैं सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है, तुमने कुछ खोया नहीं। तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद। मराठी बोलना नाही? किती लोकांनी समजत नाही मराठी? ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, आएगा ना? तो 12 जनवरी ये कौन सा दिन है? 12 जनवरी कौन सा दिन होता है?
क्या कहते हैं उसको, जैसे 15 अगस्त स्वातंत्र दिन है, वैसे 12 जनवरी कौन सा दिन है नहीं मालूम। स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहब इनकी जयंती, बर्थ एनिवर्सरी। इस दिन को युवा दिन मानते हैं। क्यों युवा दिन मानते हैं पता है? क्योंकि विवेकानंद जी 40वें बरस में गुजर गए, लेकिन उन्होंने अनमोल विचार आने वाले नस्लों के लिए पीछे छोड़ दिए। तो ये विचार लेकर आने वाले नस्लों में जो नई युवा शक्ति है उसको स्ट्रांग बनाने का काम वे विचार करें। तो उनके याद में युवा दिन उस दिन 12 जनवरी को। फ्रेंड्स, विवेकानंद जी के एक स्लोगन है युवाओं के लिए, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल न कर सको। कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। विवेकानंद जी ने यह भी कहा है, यह विश्व एक व्यायामशाला है और यह हम क्या करने आए हैं? स्वयं को मजबूत बनाने में लगे हैं। या इस व्यायामशाला में हम व्यायाम करने के लिए आए हैं। उनके करने का मतलब यह नहीं कि हम सबको मल्ल बनना है। उनके करने का अर्थ यह है हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना। और शारीरिक क्षमता विकसित करने के लिए क्या जिम लगाना पड़ेगा? व्यायामशाला में जाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये विश्व एक व्यायामशाला है। तो हमें याद रखें, हमें यही करना है, सुबह उठने के बाद जब तक हम सोते नहीं तब तक दिन भर में जो अवसर मिले काम करने का, शारीरिक श्रम करने का, उस अवसर को छोड़ना नहीं, पूरे जी जान से काम करने का, शारीरिक श्रम करने का। और आज कल क्या हुआ है, हर एक घर में एक बच्चा एक बच्ची रहते हैं, बड़े लाड प्यार से उन्हें पढ़ाया जाता है, उनको काम करने की फुर्सत नहीं मिलती या काम करने की आदत नहीं रहती। तो उन सब के लिए मैं बताता हूँ, आप अगर घर में लाड में प्यार में बड़े हो तो भी आपको अगर शारीरिक से मजबूत बनना है, शारीरिक रूप से सक्षम बनना है, तो सुबह जल्दी उठो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, प्राणायाम करो, योगासन करो, व्यायाम करो, जो कुछ कर सकते हो वो करो, लेकिन दिन में एक बार पसीना शरीर से निकलना चाहिए। इतनी शारीरिक श्रम हमें हर एक को करना है, समझा? हर रोज एक दिन चुकाने का नहीं, हर रोज एक समय में दिन में शरीर में खून पसीना ऐसा बढ़ना चाहिए शरीर से। तो ऐसा व्यायाम हर एक ने करना है ताकि हम कोविड जैसी बीमारी को, कोविड जैसी महामारी को हम मुकाबला कर सकते हैं। मानसिक रूप से सक्षम होने के लिए, साइकोलॉजिकली अगर फिट रहना है तो उसके लिए क्या करना है? हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है, मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सबसे पहले अपने विकारों पर नियंत्रण करना चाहिए। विकार कौन से? शॉर्ट में बताता हूं, काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आलस्य, नैराश्य, उदासी,
इन विकारों को अपने मन से निकालकर बाहर कर देना है या उन पर नियंत्रण करना है। ईश्वर ने हम सबको लंबी उम्र दी है, लेकिन इस सारी उम्र में सिर्फ एक ही क्षण हमारे हाथ में है। कौन सा क्षण है बता सकते हैं आप? एक ही क्षण में हमारे हाथ में है। आपने तो बहुत से क्षण गंवा दिए, बताइए कौन सा क्षण है वो? क्या समय? गलत। एक ही क्षण, एक ही क्षण है। बहुत से क्षण आपने गंवा दिए, मैंने बता दिया उत्तर। Present moment is the most important moment of our life. अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन सा है? वर्तमान का एक क्षण। गया वो अतीत इतिहास जमा हो गया, आने वाला भविष्य हमें मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान का हर एक क्षण हम कैसे जीते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे उस सोच को स्फूर्ति में लाते हैं या हम कैसा आचरण करते हैं, उस पर हमारा भविष्य तो याद रखें, हर क्षण अपने मन में अच्छे विचारों को आत्मसात करें और उन्हीं विचारों के साथ आचरण करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल बने। और तीसरी बात है, हम तो शारीरिक मानसिक सक्षम हो गए, लेकिन बुद्धि से सक्षम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अगर अपनी बुद्धि को बढ़ाने का है तो क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ क्यों आते हैं? पढ़ाई करेंगे तो अच्छी पढ़ाई करेंगे। अब पढ़ाई करते समय एक बात विवेकानंद जी की एक बात अच्छी तरह याद रखो, हमारे दिमाग में एक समय एक ही विचार चालू रखना है। बहुत से बच्चे इधर उधर देख रहे हैं क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन में इधर लक्ष्य नहीं हमारे पास। तो अपने मन में एक समय एक ही विचार रखना चाहिए। जब हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं उस समय टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसको समझना है, तब हमारे मन में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। जब टीचर पढ़ाते हैं उस समय पूरे कॉन्सेंट्रेशन, पूरे एकाग्रता से अपने टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसको विजुअलाइज करना है, यानी कि उसका एक चित्र अपने मन में खड़ा करना है ताकि आपका आकलन अच्छी तरह से या आपका विद्यार्जन अच्छी तरह से हो जाए। समझ गया क्या करना है? शारीरिक रूप से सक्षम बनने के लिए क्या करना है बताओ? मराठी, हिंदी, कौन सी लैंग्वेज बताओ क्या करने का है? व्यायाम करना और दिन भर खेलना है, कूदना है, ऐसा है क्या? नहीं, 1 घंटे के आगे ज्यादा नहीं खेलना। दिन में 1 घंटा खेल के रखना या पसीना आने तक व्यायाम करने के लिए रखना 1 ही घंटा। उसके बाद में पढ़ाई करना और सुबह सुबह पढ़ाई करेंगे तो अच्छी तरह से याद रहेगी, लेकिन सुबह की हवा में ओजोन वायु या ऑक्सीजन बहुत फुल मात्रा में रहता है। उस समय अगर आप व्यायाम करें खुले मैदान में तो अच्छा रहेगा। व्यायामशाला में जाने की कोई जरूरत नहीं या जिम लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है वो जा सकते हैं, उसको कुछ सवाल नहीं। लेकिन सबके लिए एक ही बात बताता हूँ, दिन में जो शारीरिक श्रम करने के अवसर है, जैसे कि अभी साफ सफाई कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अच्छी एक माहौल अच्छा रखना ताकि हमारा मन प्रसन्न रहे। तो इसी तरह हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम होना। मानसिक रूप से सक्षम होने के लिए क्या करना है? मन से सक्षम बनने के लिए क्या करना है? हमारा अपने मन पर क्या करना है? हमारे मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। रास्ते चले साइकिल पे, रास्ते में एक बगीचे में अच्छी फूल खिले, एक अच्छे आम पके दूसरे के खेत में पत्थर उठाया मारा,
वो गलत बात है। क्यों करते हैं हम? हमको उस आम को खाने की लालच पैदा होती है। तो ये छोटी छोटी बातों पर नियंत्रण रखना है ताकि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकें। और जो विकार बताया मैंने, काम, कामना, इच्छा, कोई भी इच्छा हुई तो उस पर नियंत्रण रखना। क्रोध कभी नहीं करना, हरगिज हंसते खिलते रहना है, क्रोध कभी नहीं करने का। हमारे माँ बाप, गुरुजन हमारे भलाई के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कभी डांटते हैं, कभी गाली देते हैं, शायद कभी मारते भी होंगे, लेकिन उस मार का गलत मीनिंग नहीं निकालना। उनका जो डांटना है, गाली देना है, मारना है, उसके पीछे एक ही कारण है, वे आपका भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अपने टीचर या गुरुजन या अपने माँ बाप या बुजुर्ग लोग अगर आपको डांटते हैं, मारते हैं, तो उसका गलत मीनिंग नहीं निकालने का। उनके यही समझ लेना कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए वो डांट रहे हैं, उनके आदेश का पालन करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। समझा? अपने गुरुजनों का, माँ बाप के आदेश का पालन करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समझा? तो इस तरह हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और विकारों पर नियंत्रण रखना है। और बौद्धिक रूप से सक्षम होने के लिए क्या करना है बताया मैंने, बताओ क्या करने का है? व्यायाम करने का, बौद्धिक व्यायाम। वो व्यायाम है लेकिन बौद्धिक व्यायाम है। क्या करने का है? अच्छी तरह पढ़ाई करने की। जब पढ़ाई करते हो, जब किताब पढ़ रहे हो, तब अपने मन में दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। उस किताब में क्या लिखा है उसका विजुअलाइजेशन करने का है, उसका एक चित्र बनाने का है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। दूसरी बात, जब टीचर पढ़ाते हैं तब क्या करने का है? पूरा ध्यान टीचर क्या बता रहे हैं उसको समझ लेने में ध्यान देने का है। तब अपने मन में दूसरा विचार नहीं आना चाहिए कि मेरे लिए आज माँ ने क्या डब्बा दिया खाने के लिए और कब छुट्टी होगी और कब मैं खाऊंगा, ये विचार नहीं आने चाहिए। उस समय आपका पूरा ध्यान टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं उसको समझ लेने का है। समझा? इस तरह से हमें अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनना चाहिए। विवेकानंद जी ने यह भी कहा है, कैसे आप विचार करोगे वैसे ही आप बनोगे। हमारे विचार ही हमको बनाते हैं, तो इसलिए अच्छे विचार हमारे मन में, दिमाग में रखने चाहिए। हरगिज अच्छे विचार आने चाहिए। उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे विचार जो सुविचार लिखे रहते हैं दीवार पे, वो सुविचार पढ़ने, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, वो सुविचार आचरण में लाने के लिए। तो इसी तरह हमें अपने जीवन को उज्जवल बनाने का है, तो हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम होना है। और सबसे पहला स्लोगन मैंने जो बताया मुझे पूरे एक बार फिर दोहराता हूँ, पूरे ध्यान से याद रखो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य हासिल नहीं कर सको। तुम्हारा जो ध्येय है, जीवन में कुछ बनने का ध्येय रहता है हरेक का, वो ध्येय जब तक आप हासिल नहीं करते, उस मंजिल तक जब तक नहीं पहुंचते, तब तक कठोर परिश्रम करना है, मेहनत करना है, प्रयत्न करना है, व्यायाम करना है, या वो लक्ष्य हासिल होने तक हार्ड वर्क करने का। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ हार्ड वर्क का। आज की अदालत में अदानी जी को एक सवाल पूछा गया था, आप इस जगत के सबसे अमीर आदमी हैं, इसका रहस्य क्या है? तो अदानी जी ने उत्तर दिया,
इसके पीछे 3 कारण हैं। एक, मेहनत, 2 मेहनत और 3 मेहनत। मेहनत मीन्स हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम। किसी भी क्षेत्र में आप काम करोगे उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं कर सकते तब तक तुम अव्वल में आ सकते। समझा? आपको अगर क्लास में फर्स्ट आने का है तो अच्छी तरह पढ़ाई करना है। किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, समझो आपको क्रिकेटर बनना है तो पूरा ध्यान क्रिकेट की स्टडी करने में लगाना है। आपको एथलीट बनना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। आपको गायक बनना है तो रियाज करना है। उसको रियाज करना पता है, सराव करना। तो जिस क्षेत्र में काम करोगे उस क्षेत्र में हमें हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है ताकि हम उस क्षेत्र में अव्वल आ सकें। तो या मुझे आपसे बहस करने के लिए जो अवसर दिया इसके लिए मैं फिर एक बार अपने आदरणीय मुख्याध्यापक देशमुख सर, उनके सब कलीग का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इस मोटिवेशनल स्पीच में अहर सर ने आप लोगों को सफल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो बताया है। उन्होंने आपको अपनी कौन से विकारों पर कंट्रोल करना है, वो क्यों करना है, उससे क्या फायदा होने वाला है ये भी बताया। इतना ही नहीं, अपने भारत देश के महान व्यक्तिमत्व स्वामी विवेकानंद जी, इनके जीवन पर और उनके अच्छे विचारों को आपके सामने रखा तथा उदाहरण दिए। इन सभी चीज़ों का हम हमारे सफल भविष्य के लिए उपयोग करेंगे। और सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पर दिया और हमारे स्कूल के छात्रों को एक अच्छा स्पीच दिया। इसका उपयोग वो जरूर अपने भविष्य में इनको उज्ज्वल बनाने के लिए करेंगे। आज सर यहाँ पर आए, आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं हमारी सहचारी शिक्षिका धनोटे मैडम, इनको विनती करता हूँ कि उन्होंने उनका गुलाब पुष्प देकर आभार व्यक्त करना है।